जगिए सारा है माता की महिमा। मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे इसका दुख नहीं है माता रानी। बस इस बात का दुख है कि मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पा रही है। मांगती थी ना मेरी माँ ठीक हो जाए, मुझे गोदी में लेकर प्यार करे, मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाए, मुझे पढ़ाए, मेरे साथ चितौड़ियाँ खेले। पर वो ठीक होने के बाद भी सब नहीं कर पा रही है माता रानी। क्योंकि उन्हें मैं याद नहीं। क्या मेरी माँ को मैं कभी याद नहीं आ पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ के हाथ से कभी खाना नहीं खा पाऊंगी? क्या वो मुझे कभी प्यार? महिमा, माँ, मुझे पता है तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भी ममता है। तुम मेरी बच्ची जैसी हो ना, तुम ऐसा धोखा नहीं देख सकती। इससे पहले कोई देखे मेरे साथ चलो और खाना खाओ। भूख लगी होगी ना, खाओ। आराम से आराम से, मैं भी किसे भूल सकती हूँ। तुम्हें तो चोट लगी हुई है, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। आपने तो चमत्कार कर दिया माता रानी। मुझे मेरी माँ के हाथ से खाना खिला दिया। मेरी बात मानने के लिए धन्यवाद माता रानी। मैं तुम्हारी भक्ति भावना से विस्मित हूँ महिमा। इतने दुख सहकर भी तुम्हें कोई वेदना नहीं, कष्ट में भी सकारात्मकता ढूंढ लेती है। नारायण नारायण। माता, महिमा हर तरह से आपकी सच्ची भक्त कहलाने के योग्य है। मेरे खिलाफ जाकर, अपने पति नरेन के खिलाफ जाकर रात के अंधेरे में ये महिमा को खाना खिला रही है। अब देखना इन दोनों के पंख कैसे मैं एक साथ काटती हूँ। साथ से इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। मुझे पता है, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। जय माता दी, जय माता दी। ए रुक! ये सब सामान लेके कहाँ जा रही है? माता रानी की पूजा करनी बस शुरू करने वाली हूँ। अभी चलिए ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? इस घर में बहना के रहते माता रानी की पूजा होगी? मैंने मैम साहब से कहा था अगर मैं माँ के सच को सामने लाऊंगी तो वो मुझे मान लेंगी कि माता रानी है, इसलिए तो करने जा रही हूँ उनकी पूजा। मैम साहब नहीं रोकेंगे मुझे। हो क्या रहा गड़बड़ घोटाला यहाँ पे? बहना, मैंने तो आपकी कृपा से
सबके सामने साबित कर दिया कि आप हैं और अपने भक्तों की मदद भी करती हैं। अब तो मुझे भी आपकी पूजा करने का मौका मिलना चाहिए ना। जय माता दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना माता रानी की भक्ति का परचम लहरा रही है? मैं अपनी माँ का सच सबके सामने लेके आई। आपने कहा था कि हर अगर ऐसा हो गया तो आप मुझे पूजा करने देंगी, इसलिए पूजा कर रही हूँ मैं। आइए साथ मिलकर माता रानी की वो पूजा कीजिए। माता रानी, माता रानी, माता रानी, हर वक्त माता रानी की रट लगाई रहती है इस घर में। कोई नहीं है माता रानी, इस घर में सिर्फ मैं देवी हूँ। करनी है पूजा तो मेरी पूजा कर, समझ गई? मैं हूँ भगवान। पर आप तो इंसान है और इंसान भगवान नहीं बन सकता। आपको ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। मुझसे जबान लड़ाती है अनाथ लड़की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मान मर्यादा भूल के हमारा हाथ रोक रही हो? यही है तुम्हारे संस्कार? देखा तुमने नरेन? नहीं छोटी माँ सुनिए। छोटी माँ मुझे माफ कर दीजिए। आपके हाथों से अधर्म ना हो इसलिए मैंने आपका हाथ रोका। एक छोटी बच्ची पे हाथ चलाना तो पाप ही है ना। वाह सुमन वाह, अपनी बात को सही ठहराने के लिए तुम कुछ भी बोल रही हो। छोटों की बदतमीजी पर बड़ों ने कई बार उन पर हाथ उठाए, तो क्या वो सब पापी कहलाएंगे? हाँ, ये बदतमीजी सुमन में इस लड़की की वजह से आई है नरेन, जिसकी वजह से ये हदें भी अपनी पार कर चुकी है और मुझसे जबान लड़ा रही है। तुम हो कौन इस घर की? हाँ, तुम मुझसे बहस कर रही हो, मेरे किए पे सवाल उठा रही हो। तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? हो कौन तुम? हम नरेन की पत्नी है। नहीं सुमन, अगर तुम छोटी माँ से बदतमीजी करोगी, इस घर की मर्यादा के खिलाफ जाओगी, छोटी माँ का सम्मान नहीं करोगी, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म आज से। ये क्या कह रहे नरेना? बिल्कुल सही कह रहा है नरेन। नरेन, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तुम्हें सुमन से ये पूछना होगा कि वो खुद चुन ले उसे क्या चाहिए। सुमन, आज तुम्हें ये चुनना पड़ेगा, अपनी शादी, नरेन, ये परिवार, या फिर ये पत्थर की मूर्ति और ये अनाथ बच्ची महिमा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.